दिल्ली का मिजाज इन दिनों किसी आग उगलते तंदूर से कम नहीं है। आंधी आई, तूफान आया, बारिश भी हुई, लेकिन गर्मी है कि माने का नाम नहीं ले रही। राहत की हर बूंद के बाद राजधानी और ज्यादा सुलग उठती है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली कब तक यूं ही तपती रहेगी? मॉनसून कब देगा दस्तक और बारिश के बाद भी क्यों बढ़ जाती है उमस और बेचैनी? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आंधी आई, तूफान आया, बारिश भी आई, लेकिन फिर भी नहीं बुझी दिल्ली की तपिश। दिल्ली का मिजाज इन दिनों किसी आग उगलते तंदूर से कम नहीं है। सड़कें तप रही हैं, इमारतें दहक रही हैं और लोग गर्मी की थपेड़ों से बेहाल हैं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ चिलचिलाती धूप और दूसरी तरफ दम घोटने वाली उमस। जून का महीना शुरू होते ही दिल्ली वासियों की नजरें आसमान पर टिक जाती हैं कि आखिर कब बदरा बरसेंगे और जानलेवा गर्मी से मिलेगी राहत। लेकिन राहत की बात तो भूल जाइए, बीच बीच में होने वाली ये बूंदाबांदी राहत देने की बजाय मुसीबत को और बढ़ा रही है। आम जनता के मन में इस समय दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि दिल्ली में मानसून की एंट्री कब होगी और दूसरा ये कि आखिर थोड़ी बहुत बारिश के बाद दिल्ली अचानक क्यों धड़क उठती है और उमस असहनीय हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से को भिगोने के बाद अब इसकी नजर उत्तर भारत पर है। 7 जून तक मानसून ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से को पूरी तरह से कवर कर लिया है। केरल में इस साल मानसून अपने सामान्य समय 1 जून से 3 दिन की देरी से यानी कि 4 जून को पहुंचा था, लेकिन इसके बाद इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। पश्चिम तट पर तेजी से आगे बढ़ते हुए ये समय पर महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के ट्रैकिंग मैप के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसमान में मानसूनी बादल 25 जून से 30 जून के बीच गरजेंगे। यानी पिछले साल की तरह इस बार भी जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली सराबोर होगी। तब तक दिल्ली को इस उमस की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, यानी तब तक राजधानी को तपिश और उमस की अग्नि परीक्षा देनी होगी। दिल्ली के बाद ये हवाएं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बारिश के बाद भी दिल्ली भट्टी क्यों बनी रहती है? वैज्ञानिकों ने इस खौफनाक सच से पर्दा उठा दिया है। इसके पीछे है थर्मोडायनामिक्स और दिल्ली का कंक्रीट जंगल। दरअसल हल्की बारिश के बाद जमीन पर गिरा पानी तेज धूप में भाप बनकर उड़ने लगता है। हवा में नमी बढ़ जाती है और यही नमी उमस का रूप ले लेती है और धूप निकलते ही पूरी दिल्ली भट्टी की तरह धधकने लगती है। वहीं जब तापमान 40 डिग्री के आसपास हो और नमी 70 से 80% तक पहुंच जाए तो शरीर का पसीना सूख नहीं पाता। नतीजा बेचैनी, घुटन और पहले से ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, जिससे हमें सामान्य से कई गुना ज्यादा गर्मी और बेचैनी महसूस होती है। दिल्ली का कंक्रीट जंगल भी इस परेशानी को और बढ़ा देता है। गगनचुंबी इमारतें, डामर की सड़कें और हजारों एयर कंडीशनर दिन भर गर्मी सोखते हैं और फिर रात में उसे छोड़ते रहते हैं। यही वजह है कि बारिश के बाद भी राजधानी भट्टी जैसी महसूस होती है। विशेषज्ञ इसे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं, जहां बारिश के बाद भी रातें और दिन अत्यधिक गर्म और दम घोटू हो जाते हैं। सतर्क रहिए, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल इससे राहत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दिन में तेज और गर्म सतही हवाएं चलेंगी जो लू जैसा एहसास कराएंगी। आईएमडी के मुताबिक 11 जून को दिल्ली के आसमान में काले बादल छाने और गरज चमक के साथ तेज आंधी आने की संभावना है। वहीं 12 जून को प्री मॉनसून की अच्छी बारिश होने का अनुमान है, जिससे तापमान गिरकर 36 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले मॉनसून देश के बड़े हिस्सों, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में
समय पर बारिश होने से देश के कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई पूरी तरह से इसी शुरुआती बारिश पर निर्भर करती है। अब उत्तर भारत के किसानों और आम लोगों को जून के तीसरे और चौथे हफ्ते का इंतजार है, जब मॉनसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पार करते हुए दिल्ली की सीमा में दाखिल होगा। मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जब तक मॉनसून की मुख्य ट्रफ लाइन दिल्ली के ऊपर स्थापित नहीं हो जाती, तब तक जून के महीने में होने वाली हर छोटी बारिश के बाद दिल्ली इसी तरह से धधकेगी और उमस परेशान करेगी। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मॉनसून के आने से ठीक पहले हर साल होती है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस ह्यूमिड हीट से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्के सूती कपड़े पहनें और दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचें। जून का आखिरी हफ्ता दूर नहीं है, तब तक दिल्ली को इस तपिश और उमस भरे दौर से मुकाबला करना ही होगा।